नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक कहावत है ना कि रात गई, बात गई। तो सरकार गई, इसका मतलब ये है कि अब एमबीए रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं? इसकी कुछ सॉलिड वजहें हैं। एक तो शरद पवार के सुर कुछ-कुछ बदले हुए से दिखाई दे रहे हैं। वो बार-बार औरंगाबाद को लेकर के उसका नाम बदल करके संभाजी नगर रखने को लेकर के सफाई दे रहे हैं और नाराजगी का भाव भी उनके स्वर में दिखाई पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे पहले से पता नहीं था, अचानक मुख्यमंत्री के स्तर पर ये फैसला हो गया कि औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर रख दिया जाए और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धारा शिवनगर कर दिया जाए। वैसे तो नवी मुंबई के एयरपोर्ट का नाम भी बदला गया है, एक और शहर का नाम बदला गया है, लेकिन औरंगाबाद का खास तौर से वो उल्हाना दे रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक पक्ष तो हुआ ये, जिससे आने वाले समय में ये तय होने वाला है कि ये एमबीए रहेगा, नहीं रहेगा। दूसरा, वो भी शरद पवार से ही जुड़ा हुआ है, उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनके फैसलों से और उनकी मनमानी से जुड़ा हुआ है। विधान परिषद में तो चलिए मान लेते हैं, विधानसभा में तो मान लेते हैं कि उनका दल बड़ा है, उनके 53 एमएलए हैं और उनका ही हक बनता था, क्योंकि कांग्रेस के पास 44 एमएलए हैं और शिवसेना के पास तो अब गिने-चुने 15 एमएलए बचे हैं, बाकी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए हैं। तो उनका हक बनता था, इसलिए अजित पवार नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। लेकिन पेंच फंस रहा है आकर के विधान परिषद में। अभी तक तो ये सत्ता में थे, तो नेता प्रतिपक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी के पास था। अब जो तीनों घटक दल हैं, इनके अपने-अपने दावे हैं, अपनी-अपनी इच्छाएँ हैं। कांग्रेस का क्या रवैया रहा है, वो तो एक अलग मुद्दा है और कांग्रेस के पास उतने एमएलए भी नहीं है विधान परिषद में कि वो खुल करके दावेदारी करे, जिस तरीके से शरद पवार की पार्टी कर रही है या शिवसेना के लोग कर रहे हैं। शिवसेना के विधान परिषद में 13 एमएलए हैं, एनसीपी के 10 एमएलए हैं। एनसीपी विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष का पद हथियाने के मूड में है, जबकि शिवसेना अनिल परब को वहां नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहती है। अब इसको लेकर के दोनों में रस्साकसी है। एक तीसरा मुद्दा जिस पर तीखे मतभेद उभर रहे हैं, वो है कि राष्ट्रपति चुनाव में किसको वोट दिया जाए। जो ज्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शिवसेना के, वो उद्धव ठाकरे पर इस बात के लिए प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही मतदान किया जाए, ताकि जो आदिवासी वोट हैं वो ना खिसक जाए। उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई थी सोमवार को, सभी सांसदों को न्योता भेजा गया था। 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 3 राज्यसभा में, 19 लोकसभा में। 19 इसलिए कि 18 तो महाराष्ट्र से चुन करके आए थे और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनका दमन दीव से है। इनका नाम जो है वो कलाबेन डेलकर है। ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव से शिवसेना की के मेंबर हैं। तो इनमें से 7 एमपी तो सोमवार की बैठक में पहुंचे नहीं
और बहुत सारे लोकसभा सदस्य हैं जिनके बारे में ये चर्चाएँ इधर चल रही हैं कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। 11-12 नाम लिए जा रहे हैं, इनमें खुद एकनाथ शिंदे के बेटे जो कल्याण से हैं, श्रीकांत शिंदे, इसके अलावा रामटेक से जो रामकृपाल तुमाने हैं, हिंगोली से जो हेमंत पाटिल हैं, शिरडी से सदाशिव लोखंडे हैं, इसके अलावा यवतमाल से भावना गवली हैं, जिनको इन्होंने चीफ व्हिप पद से हटाया और राजन विचारे को उनकी जगह नियुक्त कर दिया। इसी तरीके से राहुल शेवाले जो दक्षिण मध्य मुंबई से हैं और बुल्ढाना के जो एमपी हैं प्रताप राव जाधव, उनका भी नाम है असंतुष्टों में, जो एकनाथ शिंदे के साथ जाने को तैयार बैठे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। राजेंद्र गावित जो पालघर से हैं और नासिक से हेमंत गोडसे और मावल से श्रीरंग बारणे। वैसे ठाणे के एमपी राजन विचारे का नाम भी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई है, उसको लेकर के अब तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। इस राष्ट्रपति चुनाव में ये तय हो जाएगा कि एमवीए के सारे घटक दल साथ रहेंगे या यहीं बिखर जाएंगे। पहला मसला, शरद पवार नाराज हैं, औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदलने को लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हो सकता है अंदर खाते सहमति बन गई हो, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने के लिए नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इससे जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसमें भी ऊहापोह की स्थिति देखी जा रही है, असमंजस की और असहज स्थितियां देखी जा रही हैं। दूसरा मसला, राष्ट्रपति चुनाव में तय हो जाएगा कि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो द्रौपदी मुर्मू को वोट करती है या शरद पवार और कांग्रेस की इच्छा के अनुसार यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करती है। अगर वो यशवंत सिन्हा के पक्ष में ही वोट करने का फैसला लेते हैं तो उनका संसदीय दल बहुत जल्दी टूट जाएगा। अगर 1-2 महीने बाद टूटना था तो वो अभी टूट जाएगा और फिर क्रॉस वोट होगी। जो सांसद हैं वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही मतदान करेंगे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का, विशेषज्ञों का मानना है। चौथा पॉइंट, कांग्रेस के भीतर से ये एक चर्चा चल निकली है कि एमवीए को 2024 तक बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। नाना पटोले की शरद पवार से नहीं बनती है, ये तो हम और आप जानते ही हैं। इसी तरीके से राहुल गांधी और शरद पवार की भी आपस में नहीं बनती है। राहुल गांधी शरद पवार को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जिस तरीके से शरद पवार अपनी अलग-अलग नेताओं के साथ खिचड़ी पकाते रहते हैं, वो ममता बनर्जी के साथ भी अलग-अलग मंचों पर दिखाई देते हैं। जबकि ममता बनर्जी ने पिछले 6-8 महीनों में, 1.5 साल में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचाया है तो वो कांग्रेस है। और सबसे ज़्यादा बयानबाजी भी उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के, उनकी लीडरशिप को लेकर के की ही है। ममता बनर्जी ने सवाल खड़े कर दिए कि यूपीए कहाँ है, कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस तो जन भावनाओं के अनुरूप काम ही नहीं कर रही है, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। दूसरे, जब तक सरकार थी तब तक ठीक है, मलाई मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, पार्टी कोष समृद्ध हो रहा था कांग्रेस का। लेकिन अब वो 2024 तक शिवसेना के साथ क्या करेगी? इसलिए बहुत संभव है कि अगले कुछ दिनों में ये चीजें तय हो जाएं कि ये एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन बना था, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का एक वैकल्पिक मंच देने के लिए, सरकार गठित करने के लिए, वो आगे रहेगा या खत्म हो जाएगा, ये आने वाले कुछ दिन तय करने वाले हैं।
अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।